दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा, असल में तो ये बहुत ही बुरी इवनिंग है, बैड इवनिंग है भाई। बड़ा धमाका भाई, कहीं ना कहीं जो है बड़ी गिरावट मार्केट में हुई है। रीजन आपको पता है, कहीं ना कहीं ये जो जियो पॉलिटिकल इश्यूज हैं, रशिया यूक्रेन रिलेटेड जो इश्यूज हैं, और सबसे बड़ी चीज भाई हमारे लिए क्या है, ऑयल प्राइसेस का ऊपर जाना। ये जो ब्रेंट क्रूड, WTI क्रूड ऊपर के तरफ बिल्कुल भागे जा रहा है, तो कहीं ना कहीं तेल जो है वो भी हमारा तेल निकाल रहा है। ये चीज आपको याद रखनी है। तो सारी बुरी खबरें जो है वीकेंड पर आई है, आपको पता ही है, और कहीं ना कहीं जो है पिटाई बिल्कुल जबरदस्त हुई है। 16,800 के आसपास एक सपोर्ट था, आज तो भाई किसी तरह वो बच गया जाते जाते। लेकिन भाई अब आगे क्या होगा निफ्टी बैंक निफ्टी में, पोर्टफोलियो की तो बात करनी नहीं है, क्योंकि बात करने जैसा कुछ है नहीं भाई। जबरदस्त गिरावट हुई है। हाँ, मौका जरूर है कहीं ना कहीं अच्छे शेयर्स को अच्छे रेट में उठाने का, अगर पैसे बचे हो तो। ये चीज इंपॉर्टेंट है भाई। तो अगर एवरेज करने की क्षमता है तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे अच्छे मौके मार्केट में आ रहे हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन, सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, टीके मनी सर्च कर सकते हैं। 19,400 के आसपास मेंबर्स पहले से टेलीग्राम चैनल पर मौजूद हैं। टीके मनी सर्च करके अगर आप चाहें आप आ सकते हैं, टीके मनी सर्च करके। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है भाई मार्केट यानी निफ्टी। दोस्तों भाई डाउ जोन्स 500 पॉइंट के आसपास नीचे गिरा फ्राइडे को, तो हमारी उम्मीद थी मार्केट नीचे खुलना चाहिए। सपोर्ट कौन सा था भाई? पहला सपोर्ट 17,100 का, और वो सपोर्ट के नीचे ही खुला। और आपको पता है सपोर्ट टूटा तो पिटाई होगी, और तब तक पिटाई होगी जब तक कोई दूसरा बड़ा सपोर्ट ना आए। तो जो अगला सपोर्ट था 16,800 का, लगभग वहीं आसपास जाकर के आज की पिटाई रुकी है भाई। जबरदस्त पिटाई हुई है दोस्तों, बिल्कुल बहुत बुरा हाल है पोर्टफोलियो का। कहीं ना कहीं हर किसी के पोर्टफोलियो का बुरा ही हाल है, क्योंकि आपको पता है स्टॉक्स के तो बिल्कुल धज्जियां उड़ चुकी है, बिल्कुल चीथड़े उड़ चुके हैं आप कह सकते हैं। सारे स्टॉक्स अपने हिसाब से गिरे हैं, कोई कम ज्यादा नहीं भाई, तकरीबन सब कुछ गिरा है, अच्छे से गिरा है। ये चीज आपको याद रखनी है। लेकिन भाई अब आगे क्या? पहली चीज विक्स बढ़ चुका है, 23 के आसपास आ चुका है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? दो चीज। पहले तो आपको स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। दूसरी चीज, क्वांटिटी कम कर दीजिए भाई। ऑप्शन ट्रेडिंग की 10 लॉट से करते हैं, 5 लॉट से कीजिए। 2 लॉट से करते हैं तो आप 1 लॉट से कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं विक्स बढ़ चुका है तो थोड़ा कम क्वांटिटी में भी उतना प्रॉफिट हो सकता है। एक और चीज आपको याद रखनी है, चूंकि विक्स बढ़ा हुआ है तो अगर मान लीजिए मार्केट रिकवर भी करता है तो आपको एक चीज याद करनी है, बढ़ा हुआ विक्स है और विक्स अगर गिर गया तो कॉल लेने के बाद भी नुकसान हो सकता है। तो अभी वक्त है आईटीएम कॉल पुट में काम करने का। आईटीएम कॉल पुट यानी इन द मनी कॉल और पुट में काम करने का वक्त है। यह चीज आपको याद रखनी है। एटीएम कॉल पुट में काम करके भी आपको नुकसान हो सकता है सही होने के बावजूद भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए हमने डिस्कस कर लिया भाई। जब तक विक्स 18 के ऊपर रहता है, 18 के ऊपर इंडिया विक्स यानी निफ्टी विक्स वोलेटिलिटी इंडेक्स रहता है। और चलिए चलते हैं चार्ट पर, देखते हैं कहां सपोर्ट है, कहां पर रेजिस्टेंस है, सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं। देखिए एम पैटर्न का जलवा आज भी देखने को मिला निफ्टी बैंक निफ्टी में। एम पैटर्न के साथ पिटाई हुई, इसमें कोई शक नहीं। WM पैटर्न बिल्कुल काम करेगा इस मार्केट में भी। SR थ्योरी बिल्कुल काम करेगी इस मार्केट में भी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बस आपको ध्यान से काम करना है। अब देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, लेकिन एक चीज जरूर आपको याद रखना है कि न्यूज फ्लो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या न्यूज फ्लो क्या आता है, उस हिसाब से भी जो है थोड़ा अपडेटेड आपको रहना है। आप अपडेटेड है, चीज आपको पता भी है। चलिए सपोर्ट कहां पर है? सबसे पहले देखिए जो सपोर्ट है पहला निफ्टी का वो 16,600 के आसपास है। ये चीज आपको याद रखनी है। तो पहला सपोर्ट है वो कहां पर है? 16,600 के आसपास है। ये चीज आपको याद रखनी है। अगर इस मार्केट को पलटी मारना है तो मेरे ख्याल से इस सपोर्ट को ये बचाने का प्रयास करेगा। ये देखिए 16,600 के आसपास का ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ये चीज आपको याद रखनी है। और अगर ये सपोर्ट ब्रेक हो जाए तो फिर थोड़ी दिक्कतें हो सकती है, क्योंकि फिर बड़े सपोर्ट्स जो है वो नीचे की तरफ हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और मार्केट बिल्कुल फास्ट है, बहुत फास्ट स्पीड रहती है। विक्स जब ऊपर रहता है तो स्पीड बहुत ज्यादा रहती है। तो ये चीज आपको जरूर ध्यान रखनी है। तो पहला सपोर्ट कहां पर है? 16,600 के लगभग जो है
पहला सपोर्ट निफ्टी का है, ये चीज आपको याद रखनी है। पहला रेजिस्टेंस कहां पर है, लगभग 17,100 के आसपास है, 17,100 के आसपास आपका रेजिस्टेंस है, क्योंकि ये पहले एक सपोर्ट हुआ करता था। तो एसआर थ्योरी कहती है कि जो सपोर्ट है अगर वो टूट गया तो फिर वो रेजिस्टेंस का काम करता है, और उसने रेजिस्टेंस का आज काम किया भी, और वहीं से मार्केट ने गिरावट भी दिखाई, और एम पैटर्न भी लगभग वहीं आसपास बना। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए यहां पर जो है तेजी मंदी सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं, क्या तेजी का कोई मौका है, क्या कोई लेवल है क्या तेजी करने के लिए। देखिए एक चीज तो आपको याद रखनी है, डब्ल्यू पैटर्न दिखे तो आप 30 पॉइंट के स्टिक स्टॉप लॉस के साथ तेजी कर सकते हैं। हाँ, निफ्टी में चलेगा, अभी भी 30 पॉइंट का स्टिक स्टॉप लॉस चलेगा, अगर आप सही हैं तो ठीक है, ज्यादा बड़ा हम स्टॉप लॉस नहीं लेंगे, निफ्टी में नहीं लेंगे। तो 30 पॉइंट का स्टिक स्टॉप लॉस डब्ल्यू पैटर्न दिखे तो आप तेजी कर सकते हैं। दूसरी चीज आपको क्या याद रखनी है तेजी के लिए, देखिए कम से कम 16,900 के ऊपर निफ्टी जाए तभी आप तेजी कीजिए। कम से कम 16,900 के ऊपर जाए, यानी थोड़ी ताकत दिखाए निफ्टी, तभी तेजी करने में भलाई है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो 16,900 के ऊपर आप 30 पॉइंट के स्टिक स्टॉप लॉस के साथ तेजी का रिस्क ले सकते हैं। हो सकता है 100 पॉइंट आपको मिल सकता है, क्योंकि तेज मार्केट है, कोई बड़ी बात नहीं है 100 पॉइंट मिलना। स्टिक स्टॉप लॉस बिल्कुल याद रखना है। और देखिए यहां पर पहला सपोर्ट तो 16,600 है, रेजिस्टेंस 17,100 है। एम पैटर्न दिखे पिटाई करनी है, पुट करना है, नीचे की तरफ काम करना है, और स्टॉप लॉस आपका वही रहेगा भाई 30 पॉइंट का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। चलिए चलते हैं निफ्टी बैंक के पास। देखिए निफ्टी बैंक में भी अच्छी खासी गिरावट है, डबल यहां पर जो है कहीं ना कहीं जो निफ्टी से भी ज्यादा गिरावट निफ्टी बैंक में हुई है। निफ्टी बैंक के कहां पर सपोर्ट है भाई, पीछे की तरफ जाना पड़ेगा, कहां पर निफ्टी बैंक का सपोर्ट है। देखिए निफ्टी बैंक का जो नेक्स्ट सपोर्ट है आपका लगभग जो है 35,700 के आसपास अगला सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो 35,700 काफी ज्यादा दूर है। जो अगला बड़ा सपोर्ट निफ्टी बैंक का है, निफ्टी बैंक ऊपर भी तेजी से जाता है, नीचे भी तेजी से आता है, ये चीज तो जरूर है भाई इसमें। लेकिन एक सपोर्ट आप और लेके चल सकते हैं, क्योंकि मानसिक लेवल है 36,000 के आसपास भी आप एक सपोर्ट मान सकते हैं। अगर मार्केट को बचना है तो वो सपोर्ट को बचा लेगा, और द ग्रेट एसआर थ्योरी में जो चीज मैंने आपको बताई है वो पैटर्न बनाते हुए ऊपर की तरफ जाएगा। सपोर्ट टूटा तो फिर क्या बात कर सकते हैं, फिर कुछ बात करने जैसा है नहीं, ये चीज आपको याद रखनी है। तो निफ्टी का एक सपोर्ट 36,000 के आसपास भी है, क्यों? क्योंकि वो एक मानसिक लेवल है, ये चीज जरूर आपको ध्यान में रखनी है। तो 36,000 के आसपास निफ्टी का सपोर्ट है। रेजिस्टेंस कहां पर है बैंक निफ्टी का, और बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस कहां पर है 37,000, लगभग 700 के आसपास, 37,700 के आसपास बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस है। बैंक निफ्टी में तेजी के लिए क्या कोई मौका है, एक रिस्क लिया जा सकता है। 37,000 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है तो एक 60 70 पॉइंट के स्टिक स्टॉप लॉस के साथ एक तेजी का रिस्क लिया जा सकता है। स्टिक स्टॉप लॉस पॉलिसी आपको रखनी है, और वहां पर आपको 200-300 पॉइंट मिल सकता है बड़े आसानी से, ये चीज आपको याद रखनी है। 37,000 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है तभी ये चीज काम करेगी, और स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखना है। और एम पैटर्न दिखे यहां भी आपको पिटाई करनी है, गिरावट जो है पुट के तरफ, और डब्ल्यू पैटर्न आप तेजी कर सकते हैं 70 पॉइंट का स्टिक स्टॉप लॉस, दोनों में डब्ल्यू और एम पैटर्न में। चलिए स्टॉक सबसे पहले आईटीसी भाई, एम पैटर्न बनाते हुए आईटीसी ने बड़ी गिरावट दिखाई है, कहीं ना कहीं जो है मार्केट की गिरावट में आईटीसी भी अच्छे से गिर रहा है। अब सपोर्ट के आसपास ही जाके रुक सकता है, 210 के आसपास आईटीसी का सपोर्ट है पहला, ये चीज आपको याद रखनी है। 240 के आसपास रेजिस्टेंस था, और वहीं से प्रॉफिट बुकिंग और गिरावट स्टार्ट हुई है। फंडामेंटली आईटीसी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, लॉन्ग टर्म अच्छी कंपनी है, अच्छा स्टॉक है। एचडीएफसी लाइफ एक और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी, लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक, लेकिन बड़ी गिरावट दिखा रहा है, उम्मीद से ज्यादा सारे स्टॉक्स गिर रहे हैं इस बड़ी बिकवाली में, जो अच्छा करेक्शन एक आ रहा है। लेकिन एक सपोर्ट इसका दिख रहा है भाई, इसका एक सपोर्ट लगभग 550 के आसपास है, जहां इसने आज गिरावट दिखाई है। तो 545 550 के आसपास इसका एक सपोर्ट है, तो एक सपोर्ट के नजदीक एचडीएफसी लाइफ आ चुका है, हो सकता है ये वापसी कर जाए एचडीएफसी लाइफ, ये चीज ध्यान रखनी है। एसबीआई के पास चलते हैं भाई, गिरावट आई है 550 के रेजिस्टेंस से, स्टेट बैंक में भी गिरावट आई है, अच्छा स्टॉक है स्टेट बैंक, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन माहौल बुरा है और गिरावट कहीं ना कहीं
हर तरफ दिख रही है। 480 के आसपास पहला सपोर्ट है स्टेट बैंक का, और बड़ा सपोर्ट तो अभी भी वही है जहां पिछले बार हमने बाइंग की थी 450 450 के आसपास। चले चलते हैं फेडरल बैंक के पास। एक और अच्छी कंपनी है, लगभग 100 के आसपास इसका रेजिस्टेंस था, अब गिरावट में फिर से ये सपोर्ट के नजदीक जा रहा है। तो इसका सपोर्ट फेडरल बैंक का कहां पर है? 90 के आसपास। इसका वही है भाई, 90 के आसपास अभी भी पहला सपोर्ट है। नेक्स्ट बड़ा सपोर्ट 80 के आसपास है। उम्मीद है उसकी नौबत ना आए, मार्केट में ऐसी पैनिक सेलिंग ना हो कि उस तरीके के लेवल्स आए। डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशन एंड फाइनेंशियल पर्पस के लिए कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके फैसला बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।